नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये संख्या पद्धति की छठी वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्ज़ाम में आए हुए कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। और साथ साथ इसके अलावा मैं संख्या पद्धति की 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। यदि संख्या पद्धति का छोटा सा भी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा भी आपको डाउट रह जाता है कहीं, तो प्लीज़ वो सारी की सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। और आप किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार का डाउट संख्या पद्धति को लेकर आपका नहीं रह जाएगा, ये आप स्वयं देखने के बाद ये बात कहेंगे दोस्तों। चलिए, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम संख्या पद्धति के एग्जाम में हुए कैसे क्वेश्चंस, आज की वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कैसे एग्जाम से उनको पूछा जाता है और कैसे उनका सॉल्यूशन हमें बहुत ही कम समय में विद इन सेकेंड्स देना है दोस्तों, वो देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। चलो दोस्तों, मैंने लिखा है आपके सामने, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, संख्या बताओ। तो मित्रों इस बात को ध्यान दे देखिए ज़रा, ठीक है ना। बेसिकली हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वो देख लो जो 30 से 40 सेकंड में होगा, फिर जो मिनिमम सेकंड्स में कर देंगे फिर वो भी देखेगा, इसकी ट्रिक भी देखेगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भैया कि माना संख्या x है, तो संख्या का 1/5 यानी कि संख्या का 1/5 क्या है, उसी संख्या के 1/7 से यानी कि x/7 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। कौन है दोस्तों 10 अधिक? ये वाला पोर्शन है 10 अधिक, ये पोर्शन है 10। संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, यानी कि ये अधिक है। इसके बारे में बता रहा है क्वेश्चन। तो तराजू बराबर करने के लिए, पलड़ा बराबर करने के लिए हम 10 को इधर की साइड जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब x/5 x/7 इधर से जो प्लस का है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा मित्रों, उधर बचाएगा 10। नीचे क्या हुआ, 7 पंजे 35, ठीक है ना। और उधर क्या हुआ भैया, 7x माइनस के 5x। ऐसे तो करते हैं ना भाई, 7 की 5 के साथ गुना करते हैं, ठीक है ना। और 7x माइनस के 5x, ठीक है। बराबर में क्या लिखा है 10, तो 7x में से 5x गया, 2x/35, ठीक है, बराबर 10। 2 पंजे 10 और x बराबर दोस्तों 35 पंजे 175, 35 पंजे 175 यानी कि वो संख्या 175 आ गई दोस्तों। चलिए अब इसकी ट्रिक भी समझते हैं कि इसको ट्रिक की मदद से कैसे करके आना है, ठीक है ना। इतना पेन भी ना चलाना पड़े और ट्रिक लग जाए तो कहने ही क्या फिर मित्रों, बेसिक आप समझ पाए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी ट्रिक भी समझने का प्रयास करें आप, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या है, अब एक बात देखें आप, एक संख्या को, एक बात को ऑब्जर्व करें ऐसे क्वेश्चंस में। संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से, यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए वो जिसका 1/5 भी हम निकाल सकें और जिसका 1/7 भी हम निकाल सकें। तो देखना दोस्त, इनमें से कौन सी संख्या, चारों ऑप्शंस में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसका 1/5 और 1/7 निकल जाए। कहने का मतलब वो 5 से भी कट जाए और वो 7 से भी डिविजिबल हो जाए। कि ये 5 से कटती है, सही बात है, ये भी कटती है, ये भी कटती है। इनमें से बताओ 7 से कौन सी संख्या कटती है? केवल 175 कटती है ना दोस्तों, 35 7 175, ठीक है मित्र। तो बस यही इसका आंसर था, हमें x y मानकर भी करने की इसकी आवश्यकता नहीं थी। चलिए मित्र इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसने कहा एक संख्या का तिगुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो संख्या बताओ। हमें संख्या बतानी है दोस्त कि इनमें से वो कौन सी संख्या है कि जिसका तिगुना उसके 3/5 से 60 अधिक है, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ऑप्शन से कर सकते हो जिसका 3, लेकिन 5 से सारी कट रही, ठीक है दोस्तों। चलो पहले तो इसका बेसिक समझिए। तो संख्या मान लीजिएगा x है, संख्या क्या है x, इसी का तिगुना, इसका तिगुना उस संख्या के 3/5 से, ठीक है दोस्तों। ऐसे देखिए, संख्या का तिगुना उस संख्या के 3/5 से कितना अधिक है, 60 अधिक है। ये वाला पोर्शन 60 अधिक है, ये पोर्शन 60 अधिक है। तो मित्रों हम इधर 60 जोड़ देंगे, कब, बराबर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो कैसे हुआ भैया, 3x माइनस के 3x/5, इधर आके ये संख्या बोलिए माइनस की हुई कि नहीं, उधर क्या बचा, 60 बचा, ठीक है दोस्तों। इसके नीचे आपने 1 माना, 5 × 5, 5 तिया 15, x माइनस के 1 तिया 3x बराबर 60 दोस्तों। 15x में से 3x गया, 12x/5 बराबर 60, 12 पंजे 60 और x बराबर 5 पंजे 25। तो यानी कि दोस्तों वो संख्या क्या निकल कर आ गई,
25 निकल कर आ गई। आई होप आप समझ पाए। चलिए अब इसको ट्रिक की मदद से कैसे करेंगे, क्या मन में होना चाहिए हमारे, बाय ऑप्शन कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन से अगर आप क्वेश्चन को करना सीख गए मित्र, और मेरी ये प्राथमिकता रहती है हर टॉपिक पर, चाहे मैं कोई सा भी मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मेरी यही प्राथमिकता रहती है कि सबसे पहले आप ऑप्शन से करना सीख जाएं, विद इन ए सेकेंड करना सीख जाएं। चलिए दोस्तों, चलो मान लो पहला ही ऑप्शन मैं उठाता हूँ, ठीक है ना। ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन से मैं करा रहा हूँ सब आपको। पहला ऑप्शन जरा इसका करना तिगुना करना भाई, इसका 75 होता है। इसका कितना किया हमने, तिगुना 75 होता है। जरा इसी का तुम 3/5 करना, 25 का 3/5 करना, कितना आता है, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। देखना दोस्तों, हमने संख्या उठाई 25 का मैंने तिगुना लिखा 75, फिर 25 का उसी संख्या का मैंने 3/5 किया तो 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। बताओ ये 75 इस 15 से 60 अधिक है कि नहीं, ये 75 इस 15 से 60 अधिक है। बस ये तो कह रहा था कि वो या तिगुना उसके 3/5 से 60 अधिक है, तो बात सही हो गई। ठीक है दोस्तों, शर्त पूरी हो गई, तो संख्या क्या है, 60 है। ऐसे बाय ऑप्शन करना भी आप सीखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि भिन्न का योग 1 सही 1/14 हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसका बेसिक तरीका वो भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे, फिर ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। चलो दोस्तों, तो भाई मान लीजिएगा भिन्न तो ये 4/7 है ही। कहा इसका कौन सा भाग, तो मान लीजिएगा इसका कौन सा भाग, एक्सवा भाग। कौन सा भाग, इसी भिन्न का 4/7 का एक्सवा भाग जोड़ा जाए तो भैया भिन्न कितनी हो जाएगी, 14 और 1 15/14 हो जाएगी, और x का मान हमने निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हुआ भाई, क्या हो जाता है, ऊपर कितना हुआ 4 और 1 5 x/7, ऐसा ही तो हुआ भाई। नीचे एक जैसी संख्या आ जाए तो लिख दो, और ऊपर ऐसा कैसी, अच्छी चलो एक चीज़ और है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, चल ऐसे कर लेते हैं, ये अलग है भाई, इसके साथ x है। तो देखिए हम अभी क्या देख रहे हैं मित्रों, 4x/7 तो इधर ही रहा, और वहाँ भैया 15/14 लिखा है, और ये 4/7 उधर जाकर कहीं का हो गया, माइनस का हो गया दोस्तों, 4/7 माइनस का। तो देखते जाइएगा आप, 4x/7 बराबर नीचे लेस है 14 और 7 का क्या आता है दोस्तों, 14 आता है भाई। ठीक है ना। अब ठीक है, क्या होता है, 14 को 14 से भाग किया 1 आए, 1 की गुना 15 से किया तो 15 आएगा दोस्तों। अब इस 14 को इस वाले हर से भाग करो 7 से, 2 आता है, 2 की गुना 4 से कर लो, 8 आता है। तो मित्रों अभी हम क्या देख रहे हैं, 4x/7 बराबर 15 में से 8 गया, 7/14, ये तो हुआ। देखो दोस्तों अब क्या होता है, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 7 से हर कट गया, 7 दूनी 14, और ये 4 अपॉन में चला गया। तो मित्रों हम क्या देख रहे हैं, x बराबर ये 7 तो ऊपर है ही, और ये देखिए 4 नीचे आड़े गुना होकर 2 के साथ चला गया, तो कितना हो गया 8। तो यानी कि वो संख्या क्या है, वो भिन्न का 7/8वां भाग है, 7/8वां भाग है दोस्तों। हमें 7/8 पे टिक करना। अब इसकी ट्रिक भी समझिए कि अगर ऑप्शन से बचा जाए, इस तरीक़ों से बचा जाए, तो ऑप्शन से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलिए वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, वो समझिए, वो समझने का प्रयास करो। चलो भैया, भिन्न क्या थी, 4/7 थी, भिन्न क्या थी 4/7, प्लस इसने कहा कि उसी भिन्न का कौन सा भाग जोड़ा जाए। तो चलिए मान लीजिएगा कौन सा भाग, 7/8 भाग जोड़ें। 4/7 भिन्न है, 4/7 क्या है, भिन्न है। इसका कौन सा भाग, 7/8वां भाग जोड़ा जाए, 7/8वां भाग जोड़ा जाए तो 4 दूनी 8 और 7 से 7 कटा, क्या बचा दोस्तों, 1/2, 1/2। अगर दोस्तों मैं 1/2 जोड़ता हूँ, 1/2 इसमें जोड़ता हूँ, तो देखना मेरी भिन्न यही कि 14 का 14 1 15/14 बन जाती है कि नहीं बन जाती, वो चेक करना है। चलो देखते हैं, नीचे गुना करो, 7 दूनी 14, 2 चौक 8 प्लस के 7 एकन 7, कितना बचा 15/14, 15/14। यही तो आया दोस्तों, यही तो वो कह रहा था कि भैया उस भिन्न में उसी भिन्न का 4/7 का ही कौन सा भाग जोड़ा जाए। तो भैया का मतलब होता है गुना, तो 7/8वां भाग जोड़ दिया मैंने, वो हल करने से 1/2 आया। जैसे ही मैंने 1/2 इसमें जोड़ा तो 15/14 बन गई, यानी कि 14 से ही 1 से ही 1/14 बन गई। यही हमें चाहिए था, यही हमें लाना था दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा, हम कौन से विकल्प पे टिक कर देंगे, 7/8 पर टिक कर देंगे। ये है ऑब्जर्वेशन मेथड आपका, तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पर आओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। इसने कहा एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने को कहा गया, थोड़ा छूट गया था, बाद में लिखना पड़ा।
गुना करने के लिए कहा गया किसी संख्या को, किससे? 3/2 से गुना कर दो भैया उसको, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। करना तो था गुना, और उसने संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो वह संख्या हमें दोस्तों बतानी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसका बेसिक मेथड समझें, जाके आप जल्दी से उसको कर पाएँ। ठीक है, देखो दोस्तों कैसे करेंगे इसको, ये बात समझिएगा कि मान लीजिएगा भैया वो संख्या क्या है? x है। मान लीजिएगा वो संख्या क्या है? x। इससे इसको कहा था कि भैया तुम गुना कर देना, ठीक है ना, उस संख्या को तुम 3/2 से गुना कर देना। ये तो कहा गया था इससे कि भाई वो संख्या जो है 3/2 से तुम गुना कर देना। लेकिन इस लड़के ने क्या उस संख्या को, x को ही, ठीक है, 3/2 से भाग दे दिया। दोस्त इस बात को समझना जरूरी है हमारे लिए। कहा था तो ये कि भाई तुम 3/2 से गुना करना, लेकिन उसने 3/2 से उसको भाग कर दिया। देख लो आप, वो संख्या x है तो x को 3/2 से भाग कर लिया। इससे हुआ क्या कि उनके उत्तर का जो अंतर है वो 10 हो गया, यानी कि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 10 कम आ गई, यानी कि जो भी आंसर आ रहा होगा उससे 10 कम आया अभी, यानी कि अंतर लेना हमने, प्लस माइनस नहीं देखना, यहाँ पे अंतर देखना, अंतर 10 के बराबर है। चलो देखो दोस्तों ये कितना हुआ, समझिएगा इस बात को। 3x/2 माइनस, आप एक बात जानते हैं, कभी संख्या के बटे में कोई भिन्न आ जाए, कभी संख्या लिखी हो कोई ऊपर, उस संख्या के बटे में कोई फ्रैक्शन आ जाए, कोई भिन्न आ जाए, तो ये पलट जाती है दोस्तों, इसका हर ऊपर चला जाता, अंश यहीं रह जाता है, यानी कि ये हो जाती है 2x/3। ठीक है मित्रों, और बराबर 10। यहाँ देखिएगा फिर से वही तरीका अपनाइएगा आप, ठीक है ना। कैसे हुआ? नीचे नीचे 2 तिया 6, 2 तिया x नहीं लगाएंगे, सॉरी, 2 तिया 6, यहाँ पे देखें 3 तिया 9x माइनस के 2 दूनी 4x बराबर कितना आया दोस्तों? 10 आया। ठीक है मित्र, समझने का प्रयास करें। 9x में से 4x गया 5x और नीचे 6 बराबर 10, 5 दूनी 10 और x बराबर दोस्तों 6 की आड़ी गुना इस 2 से हो जाएगी, तो संख्या क्या आ जाएगी? 12, यानी कि वो संख्या 12 थी जिसको कहा गया था कि भाई तुम 3/2 से इसको गुना करो, लेकिन इस लड़के ने 12 को 3/2 से भाग कर दिया था। अब समझिए इसकी ट्रिक के ऑप्शन में अगर ये कार्य करने से आप बचें तो कैसे करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से ये भी आपके सामने एक्सप्लेन किया है। चलिए इसकी ट्रिक देखिए। चलिए दोस्त कैसे कर सकते हैं, एक बार बताओ आप, कोई संख्या है, थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करो कि कोई संख्या है, वो कुछ भी इनमें से कोई रखेंगे, ठीक है ना। चलो मान लो 10 ही है, ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए 10 है, थोड़ी देर के विचार करने के बाद थोड़ी सी इस संख्या का जब मुझे 3/2 करने के लिए कहा गया तो मैं कर दूंगा। इस संख्या को 3/2 से भाग करने के लिए कहा तो भाग हो जाएगा क्या? जरा देखना दोस्त, इस संख्या को 10 को मैं 3/2 से गुना करूंगा तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि 2 से 10 कटता है। इस संख्या से देखना, अब मैं 10 को 3/2 से भाग करूंगा, क्योंकि इसने गलती से भाग किया था। क्या देखना, 2 तो चलो ऊपर चला जाएगा, देखिए दोस्त 2 तो चला जाएगा ऊपर, बटे में कौन रह जाएगा? 3। क्या 3 से 10 कटता है? नहीं कटता ना, इट मीन्स ये ऑप्शन गलत था। ये ऑप्शन क्या था दोस्तों? गलत था। अब और भी संख्या को ऑब्जर्व करो तुम, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या है, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा वो 12 थी, 12 को आपको क्या कहा कहता है भाई तुम इसका 3/2 से गुना करो। हमने कहा कि चलिए 3/2 से गुना करो, ठीक है ना। लेकिन इस लड़के ने क्या कर दिया था? 3/2 से उसको भाग कर दिया था। चलो हमने भी देखा, हाँ इस बार भाग हो रही है, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो इससे 3 को भाग होती है ना इसको 3 से, केवल यहीं पे फाइट थी। ठीक है, अब चेक कर लिए। चलो तो भैया क्या हुआ, 2 छंग 12 और 6 18, ये तो दोस्तों 18 है। ये कितना आया? 18। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी देखो भाई, गलती से उसने 3/2 से इसको भाग कर दिया, तो क्या हुआ? 3 चौक 12 और 2 ऊपर जाके गुना में आ जाता, 2 चौक 8। बोलो इनका अंतर, ठीक है ना, 8 का और 18 का अंतर 10 है कि नहीं? ये संख्या 10 कम आई कि नहीं भाग करने से तुरंत? ठीक है दोस्तों, तो संख्या आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। तो बस मैं तो इतना ही कलम चलाऊंगा, और मैं आपके लिए भी यही चाहता हूँ कि आप भी इतना ही कलम चलाएं, ऑब्जर्वेशन से करें। और ये तो मैंने तुम्हें करके दिखाया, मुझे तो वहीं चमक रहा था ये, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इनमें और इसमें से मैं प्रयास करता और वही ऑप्शन मुझे पहले नंबर में मिल गया। इनका तो दोस्तों का मैं करके भी ना देखता। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब इसके बटे में 3 आएगा, ये 3 से नहीं कटेगा और ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलिए अगले क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। ये कहते हैं 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 45 मिनट एक फ्रैक्शन के रूप में कैसे दिखाई देगा दोस्तों? चलिए देखें। तो 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में, ऊपर तो लिखना हमने 45 मिनट, नीचे एक दिन। एक दिन का मतलब 12 घंटे नहीं होते दोस्त, एक दिन का मतलब याद रखें हमेशा 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। ऊपर तो मिनट है, नीचे घंटे हैं। अभी तो सॉल्व नहीं होगा, सबसे पहले घंटे को 60 से गुना करके आप मिनट बनाएं,
ठीक, उसके बाद देखें दोस्तों 15 तिया 45, 15 चौका 60। ठीक, समझते हैं। 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, ऊपर क्या बचा दोस्तों 1 और नीचे क्या हुआ 8 चौक 32। तो बोलो कौन सी भिन्न पे टिक करोगे, 1/32 पे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अगर सेकंड में पूछा होता ना तो 1 60 से गुना और की होती, फिर सेकंड में चेंज हो जाता है। ये चलिए, ये तो आसानी था, इसमें कोई बेसिक और कोई ट्रिक सब एक ही है। यहाँ पे देखो दोस्तों, कहा यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक हो तो संख्या बताओ। तो माना वो संख्या x है, इसके जैसे मैं 4 सवाल क्वेश्चन x मान के करा चुका हूँ दोस्तों। आज x मान के सवाल सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो को मेरा उद्देश्य, इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर मेरा उद्देश्य ये है कि आप ऑप्शन से करना सीखें, ठीक है, और विद इन ए सेकंड उस चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, वही मेरा पर्पज़ है आज। तो देखिए, किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो संख्या बताओ। दोस्तों ऐसी संख्या छांटना जिसका आप 3/4 निकाल सको और 1/6 निकाल सको। कहने का मतलब वो 4 से भी कटे और वो 6 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे। कौन सी संख्या, 12 ही तो है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है, ये भी नहीं है, बस 12 आंसर है। चाहिए तो चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। आप 12 को सबसे पहले क्या निकाल लो 3/4, फिर कोमा लगा के 12 का क्या निकाल लो 1/6। देखो ये कितनी 7 अधिक निकलनी चाहिए, ये 7 अधिक। देखते हैं तो 4 तिया 12, 3 तिया 9। देखिए आप 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ये 9 आई, और ये 6 दूनी 12, ये 2 आई। देखिए 7 अधिक है कि नहीं, 7 अधिक है। तो दोस्तों बस इतना समय लगेगा हमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कहते हैं संख्या 6 के बटे में 7/8 संख्या 6/7 और पूरे के बटे में 8 से कितना अधिक है। समझने का प्रयास करो दोस्तों। 6 के बटे में 7/8 है और यहाँ पर 6/7 के बटे में 8 है। ये कितना अधिक है, इनका गैप दिखाना। ये संख्या उस संख्या से कितना अधिक है। ऑप्शन में लिखा है हमारे लिए, ऑप्शन है दोस्तों 6 से ही 3/8 कोमा 6 से ही 1/8, ये 8 है एक्चुअली, ठीक है। और ये है 6 से ही 3/28 और ये है भैया लास्ट में 7 से ही 3/4, 7 से ही 3/4। इसमें से जवाब देना, देखेंगे अभी देंगे बिल्कुल भाई। चलिए ठीक, इधर समझें। तो ये कहते हैं कि संख्या उस संख्या से कितना अधिक है, यानी कि गैप देखना है, इनके बीच का अंतर देखना है। तो देखो दोस्तों, समझने का प्रयास करो। यहाँ संख्या के बटे में भिन्न है, यहाँ संख्या के बटे में भिन्न है और यहाँ भिन्न के बटे में संख्या है। बारीकी से समझो इस बात को, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखिए जब संख्या के बटे में कोई भिन्न हो, संख्या के बटे में कोई भिन्न हो तो भिन्न पलट जाती है दोस्तों, भिन्न पलट जाती, यानी कि कितना हो गया भैया 8 छंग 48, 48/7, ठीक है दोस्तों, 48/7 हो गया, ठीक है। यहाँ से समझने का प्रयास करो। जब किसी भिन्न के बटे में कोई संख्या हो, जब कोई किसी भिन्न के बटे, यहाँ तो संख्या के बटे में भिन्न थी, वहाँ भिन्न के बटे में संख्या है, तो ये संख्या दोस्तों इस हर के पास चली जाती है। ये 8 इस 7 की गुना में चला जाएगा और ये हो जाएगा 6/7 अट्ठे 56, ठीक है मित्र। आप समझ पाए इस बात को। आप यहाँ देखिएगा, नीचे नीचे देखिएगा, 7 और 56 का लैस है, अभी 56 आता है, ठीक। इस 56 को 7 से भाग करो, 8 आया, 8 की गुना 48 से करो, 7 अट्ठे 56, 8 की गुना 48 से करो तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6 और 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है मित्र। यहाँ पे देखिएगा और 6, ठीक है दोस्त। ये 384 में से 6 गया तो कितना बचता है 378, 378/56। और हल्का कर लें अगर हो सकता है तो देखेंगे दोस्तों कौन से कटेगा ये। अभी आधा करें इसको, ठीक है ना। 18 दूनी 36, यस, ठीक है। 18 दूनी 36, 1 बचा, ठीक है ना। 2 नम और ये 2 से काटे 18 और ये कितना हो गया 28, ठीक है दोस्तों। अभी तो बस किसी बाढ़े से कट नहीं रहा, ये 189/28 आ गया, 189/28 आ गया दोस्तों। क्या हुआ फिर, अब सही आंसर कौन सा बैठेगा, 6 से ही 3/28 हमारा आंसर बैठ जाएगा। आप चेक करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि और किसी टेबल से कट नहीं रहा, लास्ट में 28 बच रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो समझ पाए आप इस बारीकी को भी कैसे करना है, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना दोस्तों। चलो खैर इसको देखते हैं। इसमें कहा कि 1/2 व 1/3 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या है। कहा एक परिमेय संख्या ऐसी है जो 1/2 और 1/3 के बीच में आ रही है। देखेंगे भाई 1/2 का मतलब होता है दोस्तों 50 पैसे। बोलो होता है कि नहीं 1/2 का मतलब, आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, 50 पैसे, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, यानी कि 33 पैसे, 33 पैसे।
इनमें से अब कोई सी भिन्न ऐसी होनी चाहिए, इसको यही ऑप्शन से चेक कर लो, कोई सी ऐसी होनी चाहिए जो 50 के पैसे और 33 पैसे के बीच हो। चलो चेक करते हैं, इसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 5 चौक 20, 40 पैसे। ठीक है ना, 40 पैसे। ठीक, अब आनी चाहिए इनके बीच में। तो बोलो, अब पहले स्टार्टिंग में बैठ गया नहीं आंसर भाई, 33 पैसे और 50 पैसे के बीच आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, यही बैठ गया 2/5 ही। चलो चेक कर लो मन की संतुष्टि के लिए। यहाँ पर दशमलव लगाया हमने। ठीक है दोस्तों, 40 हो गया, 7 पंजे 35, कितना बचा 5, 50 हो गया, 7 सत्ते 49। देखिए 57 पैसे इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, 50 पैसे से बड़ा हो रहा। हमने तो 33 पैसे और 50 पैसे के बीच, ये ऑप्शन नहीं था हमारा तो पहले से ही आंसर मैच कर गया। यहाँ 2/3 का मतलब होता है 0.66 पैसे, ये भी नहीं हो सकता, ये भी ओवरलैप कर रहा, 50 पैसे से फालतू है। 1/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/3 का मतलब तो ये डायरेक्ट होता है, 1/3 ही था, ऑप्शन कुछ और था, 1/3 ही था, 33 पैसे 33 पैसे। ये तो इसके बराबर है, हमें बराबर थोड़ी ना चाहिए थी, ये भी नहीं है। हमें तो ऐसी भिन्न चाहिए थी जो 33 पैसे और 50 पैसे के बीच जिसका आंसर वेरी कर रहा हो, जिसका आंसर 33 पैसे और 50 पैसे के बीच हो। तो क्या आप समझ पाए? बाय ऑप्शन से करना इनको समझ पाए दोस्तों, इसकी ट्रिक भी आप समझ पाए। मैं अगले क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कहते हैं एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 4 गुने का योग जो है वो 13/3 है, तो भिन्न बताओ। यदि हम x/y भिन्न मानेंगे प्लस उसका x/y का 4 गुना करके उसको 13/3 के बराबर रखेंगे, तो समीकरण सॉल्व करनी पड़ेंगे दोस्तों। बाय ऑप्शन से करिएगा, आज के वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सही। चलो पहला उठाओ, मेन भिन्न क्या उठा ली दोस्तों? 4/3 प्लस 4/3 का उल्टा करना 3/4। भाई इसका व्युत्क्रम है ना, तो पहली भिन्न 4/3, उसका व्युत्क्रम दोस्तों, इसका व्युत्क्रम भी करो 3/4, इसका 4 गुना भी करो। भाई व्युत्क्रम का भी, इस भिन्न का व्युत्क्रम 4/3 को 3/4 लिखो और व्युत्क्रम का 4 गुना भी करो, और ये जोड़ जो है दोस्तों 13/3 बैठना चाहिए, तभी बात सेटिस्फाई बैठेगी, तभी आंसर कहलेगा कि हाँ भाई वो भिन्न हमने सही सोची है, हमने ऑप्शन सही सोचा है। तो दोस्तों देखिएगा, 4 से 4 कटा, 4/3 प्लस के 3/1, ये तो हुआ ना। अब 4 से 4 1, ठीक है। देखिए नीचे 3 एकन 3, इधर देखिएगा दोस्तों, इधर 1 चौक 4 प्लस के 3 तिया 9, कितना हो गया दोस्तों? 13/3 बिल्कुल बैठ गया ना वही, ठीक। और पहला ही ऑप्शन आंसर। और दोस्तों ये मैं अपनी साइड से ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं किरण की बुक से, ठीक है। टाइप 6 का दोस्तों, टाइप 6 का ये 33वां सवाल है, आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल एज ए डिटो ऑप्शन भी ऐसे लिखे हुए आए हैं भाई, ठीक है ना, सबके सब। और पहला ही ऑप्शन मैच करके देखिए, तो देखिए कि ये भी कोइंसिडेंस है। आप बस करते जाइएगा, ये ना उल्टा तो चलो दूसरे से मिलते हैं ऑप्शन से। चलो इसको भी चेक करो, ये भी ऐसा ही है। देखा दोस्तों, एक भिन्न के 2 गुना और उसके व्युत्क्रम का योग, एक भिन्न के 2 गुना, भिन्न का 2 गुना करना और उसके व्युत्क्रम का योग 17/6 है, भिन्न ज्ञात करो। चलो देखते हैं पहला ही मिलेगा या कोई और मिलेगा। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैंने पहली भिन्न उठा ली 4/3, इस भिन्न का कितना करो? 2 गुना भी करो, 2 गुना भी करो, यानी कि भिन्न का 2 गुना, और इसका व्युत्क्रम 4/3 का 3/4, जोड़ 17/6 बैठना चाहिए। देखेंगे बैठेगा कि नहीं। देखो दोस्तों, तो 4 दूनी 8/3 प्लस के 3/4, कितना बैठा दोस्तों? देखना, 3 चौक 12 है ना, 4 अट्ठे 32 प्लस के 3 तिया 9, ठीक है दोस्तों। तो कितना होगा भैया? 32 और 9 41/12। इस बार तो नहीं बैठा ना, देखिए इस बार नहीं बैठा, ठीक है ना। तो इस बार हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा यहाँ पर फेल होता है, लेकिन फिर भी हम भिन्न से बच जाएंगे। इसको देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, भिन्न ली हमने कितनी भैया? 5/4, 5/4 ली, और इस भिन्न का क्या किया हमने? दुगुना। भिन्न का क्या किया? दुगुना, ठीक। भिन्न का 2 गुने में उसका व्युत्क्रम जोड़ दें, पर उसका व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब 4/5, ये भी करके देखो, ठीक है ना। देखते हैं, पर 4/5 से तो नीचे 20 बनेगा, बनाना 6 है, तो इसको तो यहीं पे कट मार दो। नहीं समझे बात? अगर मैं इनको सॉल्व भी करूंगा दोस्तों, तो नीचे 5 का, हर में 5 का मल्टीप्लाई आएगा, हर में 5 का गुणा जाएगा, और हर में 5 का गुणा तो चाहिए नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बस यही आंसर है। इस बार चेक कर लीजिएगा, देखिए, ठीक। इस पुष्टि भी कर लो। तो भिन्न ली हमने 3/4, उसका क्या किया दोस्तों? 2 गुना। भिन्न का क्या किया हमने? 2 गुना। अब 2 गुना तो किया, और साथ में इसका उल्टा व्युत्क्रम भी जोड़ा, यानी कि 3/4 का हमने 4/3 जोड़ा। यहाँ देखो दोस्तों, ये कितना हुआ भैया? 2 दूनी 4, 2, यानी कि इस बार भिन्न क्या हो गई आपकी? 3/2 प्लस के 4/3। देखो दोस्तों, नीचे नीचे क्या आया? 2 तिया 6, ठीक है। इधर देखो 3 तिया 9 प्लस के 2 चौक 8, 8 और 9 कितना होता? 17/6 आंसर, 17/6 आंसर। समझ पे आया कि नहीं आया है? चलिए अगले क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा
एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, हर अधिक है 3। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए और हर में 2 की कमी की जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है, यानी कि वो भिन्न 2 बन जाती है। तो उस भिन्न के अंश और हर का योग बताओ। दोस्तों अगर भिन्न दी होती कंप्लीट भिन्न अंश बटे हर के रूप में तो हम ऑप्शन से करते, लेकिन ऐसे कैसे वो भिन्न को ऑब्जर्व करें, कैसे सोचें, और सोच भी लें तो समय लग सकता है दोस्तों। फिलहाल तो मैं इसको बेसिक ट्रिक से आपको बहुत जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इसमें योग दिया डायरेक्ट, पहले अंश के बारे में कुछ सोचोगे, फिर हर के बारे में कुछ सोचोगे, ये 3 अधिक भी होगा तो समय लग सकता है आपको, ठीक है ना, और वो हमें चाहिए नहीं, समय नहीं लगना चाहिए। चलो देखो दोस्तों कैसे। तो भाई मान लीजिएगा क्या है, इसने कहा कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। ये अगर अंश x है तो भैया हर जो है 3 अधिक है। दोस्तों इस बात को समझने का प्रयास करो। इसने कहा एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है, अंश से 3 अधिक है, हो गया कि नहीं, बोलो हो गया। चलो और आगे क्या कहते हैं, यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए, यदि अंश में 7 बढ़ा दो दोस्तों, ऊपर 7 बढ़ा दो, ठीक है ना, और हर में 2 की कमी की जाए, और हर में 2 की कमी कर दो, तो ये जो भिन्न है ना, ये जो कंप्लीट भिन्न है ये 2 बन जाती है, इसका परिणाम 2 आता है। 2 का मतलब 2/1, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, x प्लस के 7 नीचे, x प्लस के 3 है और माइनस के 2 हैं, तो कितना बचा, x प्लस के 1। अरे भाई यही तो बना, प्लस का 1 3 है तो 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि ठीक है, और 2/1 करो दोस्तों आड़ी गुना फट से। x प्लस के 7 बराबर 2x प्लस के, ठीक है ना, 2 × 2, ये तो बनता है भाई। समझ पा रहे हैं आप इस बात को जल्दी से। अब क्या होगा, ये जो 2 है, ये जो 7 है, ये 2 प्लस का 2 7 के पास आके क्या हो जाएगा, इधर आके पलड़ा चेंज करेगा जब इधर आके, तो 5 हो जाएगा। और दोस्तों ये प्लस का x उस 2x के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा उधर, और क्या बचेगा x। यानी कि दोस्तों उस भिन्न का जो अंश था वो 5 था, यानी कि 5, और नीचे 5 और 3 8, क्योंकि ये थी ना मूल भिन्न, तो ये थी मूल भिन्न, तो x/x + 3 थी, x/x + 3। तो कितना आया भैया, अंश का मान x का मान कितना आया 5, हर कितना बैठेगा 5 और 3 8, 5 और 3 8। देखो दोस्तों ये थी, या तो ये ऑब्जर्व से सोचते फिर हम, और 8 और 5 13। देख बताइएगा अंश और हर का जोड़ कितना 13, तो 13 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी, कितना समय लगा है भाई समझने में, बहुत कम समय लगा है मित्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है, इस बार ऑप्शन से करो, इस बार x मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलिए पहला ही ऑप्शन मैंने उठा लिया 7/9। अब 7/9 भिन्न उठा ले कि मान लो भैया असली भिन्न जो है 7/9 है। जरा देखना दोनों में 2 जोड़ रहा हूँ मैं, ऊपर भी 2 जोड़ा और नीचे भी 2 जोड़ा, क्या बन गई है 7 और 2 9, और नीचे 9 2 11। चलो भैया पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, 2 जोड़ने से ये अंश और हर में 9/11 बन गई। अब जरा नीचे भी ये भी देख लो 5/6 भी बनेगी कि नहीं। चलो भिन्न यही ले रखी हमने 7/9 ही ले रखी। अब देखना दोस्तों अंश और हर दोनों में 3 जोड़ें, लो भैया इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो, तो ये 5/6 बन जानी चाहिए, देखेंगे बनेगी कि नहीं। तो 7 और 3 10, और नीचे 9 और 3 12, और 10/12 को आधा लिखो 5 और ये लिखो 6, बोलो 5/6 बन गई कि नहीं। देखो दोस्तों ये 5/6 बन गई और उधर पहली शर्त 9/11 भी बन गई, तो ये चीज़ समझ पाए आपको। तो दोस्तों इस टाइप के सवालों में जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और इससे अगले कुछ क्वेश्चन है तो मैं अभी इसके और पार्ट्स बनाता रहूँगा। जितने भी संख्या पद्धति में टाइप होते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं हर टाइप पर दोस्तों सवाल बनाऊँगा, ठीक है ना, हर टाइप पर वीडियोज़ बनाऊँगा मैं। और मैं इससे पहले भी 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उनको जरूर देखना, उनको मिस मत करना बिल्कुल भी। आप कहेंगे कि संख्या पद्धति में कुछ नहीं छूट गया। दोस्तों आप बेफिक्र होकर एग्जाम में बैठना, एक भी सवाल छोड़कर नहीं आओगे। तो आज इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। मैं अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।